नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो निर्वाचन आयोग और चुनाव से संबंधित है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर्स में चर्चा आई रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। अभी तक तो ईवीएम का भूत हर चुनाव में उछलता था और अब निर्वाचन आयोग ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है भारतीय चुनाव प्रणाली में संशोधन करने के लिए, जिसको बोला गया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक व्यवहारिक समस्या ये आती थी कि रोजी रोटी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से लोग अपने गृह राज्य या नगर से दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं और एक पूरे भारत में ये चीज़ें हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ या बिहार हुआ, वहाँ से तमाम लोग रोजी रोटी के उद्देश्य से गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं और इलेक्शन के दौरान वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और इससे एक बड़ी जो लोकतंत्र में जन सहभागिता है वो नहीं हो पाती है और निर्वाचन आयोग ने इसी मुद्दे पर ध्यान दिया है और चुनावों में लोगों को व्यापक रूप से जोड़ने के लिए या ये जो दिक्कत है इसको दूर करने के लिए एक मॉडल के रूप में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। हालांकि अभी अभी ये एक मॉडल के तौर पर ही है, अभी इसको लागू नहीं किया जा रहा है और बाकायदे इस पर विचार करने के लिए 16 जनवरी को 8 राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों को और 57 मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग ने बुलाया है। उनसे विचार विमर्श किया जाएगा कि भाई क्यों ना इस चीज़ को लागू कर दिया जाए या इसमें जो आने वाली जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जाए। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है, लेकिन अभी अभी ये सिर्फ कागज पर है या सैद्धांतिक रूप में है, अभी इसको व्यवहार रूप में नहीं लाया गया है। कई बार लोग रोजी रोटी की वजह से, व्यापार की वजह से दूर दराज के इलाकों में बस जाते हैं, लेकिन उनका भावनात्मक लगाव अपने ही नगर या गृह क्षेत्र से है और वे लगातार निर्वाचन सूची में अपना नाम शामिल नहीं करा पाते हैं जहां पर वो वर्तमान में रह रहे हैं और इस कारण से वे अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। कई बार जो लोग किराए पर मकान लेकर के रहते हैं वे अपना मकान बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और नए स्थान पर निर्वाचन सूची में उनका नाम शामिल नहीं हो पाता है और वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो चुनाव आयोग की पहल निश्चित रूप से ये सराहनीय है और इसमें मुख्यतया एक रिमोट मतदान केंद्र बनाया जाएगा और एक रिमोट मतदान केंद्र जो इलेक्ट्रॉनिक रिमोट मतदान केंद्र होगा वो 72 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेगा। हालांकि अभी व्यापक रूप से निर्वाचन आयोग ने इस पर अपना कोई भी विचार नहीं दिया है। 16 जनवरी को देखिए क्या होता है, उसके बाद स्पष्ट रूप से ये चीज़ें सामने आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर, नए टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।